ओम। मैं उर्मिला चौधरी वर्धा से बात कर रही हूँ। बच्चों के जीवन में योग का महत्व और उनकी हाइट बढ़ाने के लिए आसन, इस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ। योग की शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है जोड़ना। जोड़ने के कई अर्थ है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मन, इंद्रियों तथा शरीर को जोड़ना, शरीर की भौतिक तथा मानसिक शक्तियों में समन्वय करना, मानव को मानव से जोड़ना, व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ना, प्रकृति के कम विकास की अभिव्यक्ति मनुष्य के रूप में होती है। इसीलिए बच्चों के जीवन में योग का महत्व अनिवार्य है। वायु तत्व से प्राण और फिर प्राण से मन और मन से पर तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। योग उस दिशा में मानवता को ले जाने वाला एक प्रशस्त मार्ग है। योग साधना यद्यपि वैयक्तिक है, परंतु उसका परिणाम सार्वजनिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य मनोमय मनुष्य को अति मानसिक या आध्यात्मिक, सामाजिक मनुष्य तक उठाने का मार्ग है। इसीलिए बच्चों के भी जीवन में बचपन से योग के संस्कार ये आवश्यक है। महर्षि अरविंद के अनुसार योग का उद्देश्य है पृथ्वी पर अति मानसिक चेतना को उतार लाना, उसे यहाँ स्थापित करना। अति मानसिक चेतना से व्यक्ति और समष्टि के आंतरिक और बाह्य जीवन को व्यवस्थित आसित करके एक नवीन जाति की सृष्टि करना। योग के विभिन्न अर्थ है। आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है। ईड़ा का पिंगला से मिलन योग है। प्राण वायु का अपान वायु से मिलन योग है। शिव शक्ति का मिलन योग है। मनुष्य में साधारण शक्तियां है। जब उसका अपने आप से साक्षात्कार होता है तो वह असीमित शक्तियों का स्वामी बन जाता है। योग का लक्ष्य होता है शारीरिक शुद्धि और मानसिक शांति। शारीरिक शुद्धि से योग से हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। इसमें हठ योग प्रमुख है। हठ योग का प्रमुख ह तथा थ अर्थात ईड़ा व पिंगला के संयमन से शरीर को स्वस्थ रखना है। मानसिक शक्ति, मन की चंचलता ही सभी दुखों का कारण है। अतः मन को इसी एक ध्येय में लगाना यह राजयोग सिखाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करना व्यक्तित्व के 4 अंग है: इच्छा, बुद्धि, संवेग तथा कर्म। इच्छा का नियमन राजयोग से होता है। बुद्धि का नियमन ज्ञान योग से होता है। संवेग का नियमन भक्ति योग से तथा कर्म का नियमन कर्मयोग से। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन चारों दिशाओं में व्यापक व संतुलित दृष्टिकोण रखने से ही सफलता मिलेगी। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करना भी योग का उद्देश्य है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चों को योग का संस्कार इसलिए देना जरूरी है। बच्चों की ध्यान शक्ति बढ़ाना जरूरी है। बगैर ध्यान के हम आंतरिक शक्तियों का बाह्य अर्थ भी प्राप्त नहीं कर सकते। योग ध्यान शक्ति का विकास होता है। इसीलिए बच्चों के विकास के लिए योग का महत्व है। कर्तव्य का पालन योग द्वारा सात्विक प्रवृत्ति का विकास होता है, जिससे हम अपने तथा अपने परिवार एवं समाज के उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। बच्चों को ये संस्कार भी देना जरूरी है। कर्तव्य के पालन के लिए उनको इस संस्कार को देना आवश्यक है। हम योग द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। बार बार आत्मा को शरीर में प्रवेश न करना पड़े, इसके लिए तप की आवश्यकता होती है। आत्मा को इस जन्म मरण से बंधन से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करना योग का उद्देश्य है। इस मोक्ष प्राप्ति की जानकारी भी बच्चों को देना आवश्यक है। योग मनोसामाजिक समन्वय करता है। योग का उद्देश्य जहां एक और व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्तर को ऊंचा उठाना है, वहीं दूसरी ओर एक आदर्श नागरिक, सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। इसीलिए इन सभी विकासों के लिए
बच्चों के जीवन में योग का महत्व अति है। योग स्वाध्याय का तात्पर्य है हमें ग्रंथों का अध्ययन करना, अपने चिंतन मनन और नई दिशा को निर्धारित करना। बौद्धिक स्तर पर सत्य का स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति चिंतन तथा ध्यान की ओर अग्रसर होता है। ईश्वर प्राणिधान, ये सभी चीजें जो है ये बच्चों के विकास के लिए, उनके मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ शारीरिक विकास में कुछ आसन है, जो आसन बहुत ही जरूरी होते हैं बच्चों का जो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनका मसल स्ट्रांग बनाने के लिए, उनके मानसिक संतुलन बनाने के लिए आसन है। शरीर तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए महर्षि पतंजलि ने आसनों का उल्लेख किया है। यम तथा नियम के पश्चात तीसरी सीढ़ी आसनों की है। योग में आसनों का विशेष महत्व है। इसके अभ्यास से शरीर व मन में स्थिरता, आरोग्य, लघुता उत्पन्न होती है। आसमन्तात सदष्टिष्ठति अंगानि क्रियास्मिन् क्रियाणाम तदासन, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों की स्वतंत्र चेष्टाओं पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने को ही आसन कहा गया है। पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखासन अर्थात स्थिरता के सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। आसन शरीर की विभिन्न स्थितियां हैं जिसमें शरीर को आवश्यकता अनुसार रखा जाता है, दबाव डाला जाता है, मोड़ा जाता है। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसनों का विशेष महत्व है। योग में आसन दो प्रकार के हैं, ध्यान के लिए आसन और स्वास्थ्य नियम निर्माण करने संबंधी आसन। संहिताओं में कुल मिलाकर 84 आसनों का उल्लेख किया गया है। उनमें से कुछ आसन है जो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक है, जैसे है ताड़ासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, हलासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन। सर्वांगासन जो है जो गले के लिए उपयुक्त है, गले से संबंधित सभी बीमारी के लिए उपयुक्त है, उससे रीढ़ भी लचीली होती है। मत्स्यासन से रीढ़ लचीली होती है। मत्स्यासन सर्वांगासन से लाभ लगभग एक समान होते हैं। हलासन जो है जिससे भी जो नाड़ियां हैं, अंग प्रत्यंग सबल बनते हैं। पीठ और पेट की जो पेशियां हैं वो मजबूत बनते हैं। कब्ज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। इसके साथ साथ जैसी रीढ़ सीधी होती है, ऊपर लेके सिर से पीछे ले जाते हैं तो रीढ़ सीधी होती है, रीढ़ में तनाव आता है तो हाइट बढ़ाने में मदद होती है। भुजंगासन जो है तो बच्चों में अगर भुजंगासन लगातार वो रेगुलरली करेंगे तो उनकी भूख बढ़ेगी, उनको प्रॉपर वे से भूख बढ़ेगी, खाना अच्छी तरीके से वो खा पाएंगे, कब्ज की तकलीफ कभी नहीं होगी। पीठ और जो हड्डी है, जो रीढ़ है, वो हलासन के प्रभाव से मजबूत बनेगी और जो भुजंगासन करेंगे वो कभी भी जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। महिलाओं के लिए भी जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं उनके गर्भाशय में भी पुष्टि बनती है। तीसरा है आपकी जो आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जब करेंगे तो बच्चों को उसी में भी आगे ऊपर हाथ लेकर सीधे स्ट्रेट अगर करना है तो रीढ़ जो है तो स्ट्रेट होगी, पूरी खींची जाएगी, तो उसमें भी लंबाई ऊंचाई बढ़ने में मदद होगी। उसमें मधुमेह जो है, कब्ज की प्रॉब्लम है, महिलाओं में गर्भाशय से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें भी लाभ होता है। ताड़ासन जो है, ताड़ासन में स्फूर्ति आती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है। चक्रासन, हल्कापन आता है चक्रासन से, ताजगी आती है शरीर में, कमर का दर्द कम होता है, मेरुदंड लचीला बनता है, जो बौनापन है मतलब जो ऊंचाई कम है बच्चों में वो बढ़ाने में मदद करेगी। धनुरासन, जो धनुरासन छाती चौड़ी होगी और पेट से रिलेटेड समस्याएं दूर होगी, कब्ज दूर होगा। उष्ट्रासन, इसमें भी कमर दर्द दूर होगा, गठिया है, छाती, फेफड़े और हृदय, इन सभी चीजों में लाभकारी है।
आंखों के जो भी कोई विकार है, बालों के विकार है, उसमें लाभ मिलेगा। अब ये सब बहुत इतने सारे आसन में से ये सभी आसन जो है जो बताए गए अभी, ताड़ासन, हलासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, उष्ट्रासन, इन आसनों से बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने में लाभ होगा। धन्यवाद।